ऑडियो 1 सिद्धिदात्री वाक साधना। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वाक कौशल व्यवहार कुशलता का प्राथमिक चरण। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, संसार भर में हमारे मित्र मौजूद हैं और सारे संसार में शत्रु भी, परंतु उन्हें प्राप्त करने की कुंजी जीभ के कपाट में बंद पड़ी है। इस कथन का यही अर्थ है कि व्यक्ति का परिचय, संपर्क और प्रभाव क्षेत्र उसकी वाक्पटुता पर निर्भर है। जो लोग वार्तालाप में कुशल होते हैं वे हर जगह अपने मित्र खोज लेते हैं, अनजान लोगों को प्रथम मुलाकात में ही अपना बना लेते हैं और अपना प्रयोजन पूरा कर लेते हैं। महान कार्यों और बड़े उद्देश्यों से संसार क्षेत्र में उतरने वाले ईसा और बुद्ध से लेकर गांधी और विवेकानंद तक केवल इसी शक्ति के सहारे अपने अभियान में सफल हुए हैं। महान कार्यों के लिए ही नहीं, बातचीत करने में भी चतुर और चालाक ठग जालसाज लोग भी अनजान अपरिचितों से संपर्क साध कर उनके हृदय में अपना स्थान बनाकर अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं और चलते बनते हैं। हालांकि उनकी करतूतें औचित्य और न्याय की दृष्टि से अवांछनीय तथा अपराधपूर्ण ही है, पर इतना तो मानना ही होगा कि वे अपनी इस क्षमता के उपयोग कर इसी में सफल हो जाते हैं। व्यावसायिक क्षेत्रों में भी जीभ की कमाई खाने वाले लोगों का एक स्वतंत्र वर्ग है। वक्ता, गायक, प्रचारक से लेकर औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अभिकर्ता और प्रतिनिधि तक अपनी वाक चातुरी के बल पर जिन व्यक्तियों के संपर्क साधते हैं उनसे अपनी बात मनवा लेते हैं। इस वर्ग में वाणी ही एक ऐसा साधन है जिसके बल पर नए से नया व्यक्ति भी बिना कोई अतिरिक्त पूंजी लगाए अपने व्यवसाय में सफल हो जाता है। व्यापारियों और दुकानदारों के यहाँ ऐसा भी प्रायः देखने में आता है कि ग्राहक उनके पास किसी वस्तु का नमूना देखने और भाव जानने के लिए जाता है और माल खरीद कर ही लौटता है। जब वाक कौशल के बल पर व्यापारिक और व्यावसायिक क्षेत्र के लोग सफल हो जाते हैं तो क्या कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी शिकायत करे कि मेरी बात कोई मानता ही नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, जिससे बात करता हूँ वही मेरा शत्रु बन जाता है। इस शिकायत का अधिकांश कारण व्यक्ति का बातचीत करने का ढंग है। वह जिससे भी बात करता है कहीं न कहीं ऐसी भूल कर जाता है जो श्रोता के अंतःकरण को चोट कर जाती है और वह उसके प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं बना पाता। मित्र बनाने में ही नहीं, कर्म क्षेत्र में सफल होने तथा अन्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का व्यवहार कुशल होना आवश्यक है और व्यवहार कुशलता का प्राथमिक सोपान है व्यक्ति का वार्तालाप में कुशल होना। इस संबंध में विख्यात विचारक स्वेटमार्डन ने कहा है, यदि आप अपनी बात साफ ढंग से नपे-तुले शब्दों में तथा सधी बंधी आवाज में व्यक्त करके सुनने वाले को प्रभावित कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास एक हथियार है जिससे सफलता आपकी चरणदासी बन सकती है। श्रेष्ठ वाक्पटु होना, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना तथा उनसे सहयोग प्राप्त करने के लिए अपनी बातचीत में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करना एक उपलब्धि है जो इन्हीं प्रयोजनों के लिए अर्जित और विकसित की गई अन्य उपलब्धियों से कहीं श्रेष्ठ है। वाक चातुर्य के गुण से संपन्न अपने संभाषण द्वारा संपर्क में आए जनों को प्रभावित करने वाले वाक शक्ति से संपन्न वे व्यक्ति जो अपने मंतव्य को रुचिकर ढंग से सामने वाले के सम्मुख स्पष्ट कर सके, उन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं जो इन गुणों से रहित हों। लेकिन देखा जाता है कि अधिकांश व्यक्ति जिनमें पढ़े लिखे और सुशिक्षित व्यक्ति भी हैं, वह अपनी वाणी में प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते, जो कि एक अनपढ़ किंतु चुस्त व्यक्ति कर लेता है। इस कारण उन्हें प्रायः सफलताओं के लिए भी ठोकरें खानी पड़ती है और अपने वांछित लक्ष्य की तुलना में आत्यंतिक न्यून सफलता मिलती है। मानते हैं कि शिक्षा,
योग्यता, प्रतिभा और ज्ञान का अपना महत्व और अपना स्थान है, पर व्यक्ति को व्यवहार क्षेत्र में सफल होने के लिए वाक्पटुता के अभाव में ये विशेषताएं भी लूली लंगड़ी सिद्ध होंगी। क्योंकि जिन व्यक्तियों को अपनी इस विशिष्टता से परिचित कराना है, उनसे परिचय का माध्यम तो बातचीत ही है। और यह भी सच है कि इन गुणों से रहित व्यक्ति जो संभाषण को थोड़ा भी प्रभावशाली बना लेते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जिनमें कि उपरोक्त जन कार्य करना चाहते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। यहाँ कहने का आशय यह नहीं है कि सफलता की सारी संभावना केवल वाक्चातुरी पर ही निर्भर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शिक्षा, योग्यता और प्रतिभा के साथ साथ व्यक्ति का व्यवहार कुशल होना भी आवश्यक है। और व्यवहार कुशलता के लिए वाक्पटुता सर्वप्रथम अनिवार्य है। वाक्पटुता क्यों आवश्यक है, इसके लिए एक विद्वान की यह उक्ति उल्लेखनीय है। आप भले ही अच्छे गायक हों, लेकिन हो सकता है कि आपको सारे संसार की यात्रा कर लेने के बाद भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर न मिले। आप कहीं भी जाएं, किसी भी समाज में रहे, जीवन और प्रतिभा के क्षेत्र में आपकी स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न रहे, फिर भी आपको अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर बातचीत के द्वारा ही प्राप्त करना पड़ेगा। वास्तव में हमारी उपलब्धियां और विशेषताओं की संख्या चाहे कितनी भी क्यों न हो, लेकिन तब तक हम अपनी विभूतियों का परिचय किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते जब तक कि हमें भली भांति बातचीत करने की कला न आती हो। वस्तुतः बातचीत एक कला है, अन्यथा बातें तो गूंगे बहरे को छोड़कर सभी कोई करता और सुनता है। लेकिन कौन किसका किस प्रकार का प्रभाव ग्रहण करता है, इसका आकलन किया जाए तो यही ज्ञात होगा कि कई लोगों की बातें उबा देने वाली या दूसरों का मन खट्टा कर देने वाली अथवा हृदय को चोट पहुंचाने वाली होती है। कई व्यक्तियों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उसकी बात का न सिर है न पैर, न तो वह अपने शब्दों का प्रयोग समझबूझकर करता है जिससे कि श्रोता प्रभावित हो सके, और न ही वह यह जानकर बातें करता है कि किस अवसर पर कैसी बातें करनी चाहिए, क्योंकि उसे इस संबंध में कोई ज्ञान ही नहीं है। फलतः उसकी बातें बोरियतन लाने वाली और अप्रासंगिक ही हो जाती है। संभाषण में कुछ व्यक्ति इतने सतर्क और सावधान रहते हैं कि उन्हें सब कुछ ज्ञान रहता है, किस अवसर पर कैसी बातें करनी चाहिए, सामने वाला हमारी बातों में रुचि ले रहा है अथवा बोर हो रहा है, भाषा में कहीं उथली, दिखावटी और जबरदस्ती ठूसी गई वाक्यावली तो नहीं आ रही। ऐसा ही अन्य आवश्यक बातों का ध्यान रखकर जो लोग बातें करते हैं, उनकी बातें प्रभावोत्पादक हो जाती है। वाक् चातुर्य न तो किताबें पढ़ने से आता है और न किसी के उपदेश सुनकर। अंतरंग विषय होने से उसकी प्राप्ति स्वविवेक से ही होती है। फिर भी कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके आधार पर स्वविवेक को जागृत किया जा सकता है और अनुभव द्वारा वाक्पटुता अर्जित की जा सकती है। वाक्पटुता के लिए बेझिझक होकर बात करना, सोच समझकर अपना पक्ष संतुलित ढंग से सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रखना, भाषा में मधुरता, शालीनता और सौहार्द्रता का समावेश करना, वाक्यों और शब्दों का सही उच्चारण करना, अपनी बात संक्षिप्त और अर्थपूर्ण बनाना, दूसरों की बात भी उसी ध्यान से सुनना जैसे कि हम अपेक्षा रखते हैं दूसरे ध्यान से हमारी बात सुने, उनकी रुचि का ध्यान रखना आदि कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनका समावेश हम अपने वार्तालाप में कर सके तो व्यवहार कुशलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वार्तालाप में जिन बातों का सर्वाधिक ध्यान रखना आवश्यक है, उनमें प्रथम है हमारी भाषा शिष्ट, मृदु और रोचक हो। शिष्ट भाषा का अर्थ है कि व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे जो अभद्र, गंदे और भद्दे हों। उदाहरण के लिए कई व्यक्तियों की आदत रहती है कि एक बात में बार बार अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। यह आदत
उनके स्वभाव का अंग सी बन जाती है। अनेक लोग जानबूझकर अश्लील वाक्यों का भी प्रयोग कर जाते हैं। ऐसा करते हुए वे ये भले ही माने कि जिनसे हम बात कर रहे हैं वह हंसेगा और माना कि श्रोता हंस भी ले, परंतु इससे बातचीत में छिछलापन आ जाता है। अपशब्दों और अश्लील वाक्यों के अधिक प्रयोग से वार्तालाप के विषय की स्वाभाविक गंभीरता समाप्त हो जाती है और उस विषय में छेड़ी गई चर्चा अपेक्षित परिणाम नहीं होता। शिष्टाचार का तकाजा तो यह है कि हंसी मजाक भी अशालीन और अपभाषा में न की जाए, क्योंकि धीरे धीरे यही प्रयोग आदत और स्वभाव बन जाते हैं। ऐसे लोगों की संगति न तो अच्छी कही जाती है और न उन्हें सभ्य समाज में अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। कदाचित यह आदत वाक्चातुर्य प्राप्त करने वाले नए अभ्यासियों को लग गई हो तो उन्हें तुरंत इस पर नियंत्रण और परिष्कार करना चाहिए। इस नियंत्रण में दूसरा सूत्र महत्वपूर्ण सहायता देता है, जो सामान्य और इन आदतों से मुक्त लोगों के लिए भी आवश्यक है। वह सूत्र है सोच समझकर बोलना। जिन अवसरों पर हमें चुप रहना चाहिए, गंभीर होना चाहिए अथवा अपनी बात नहीं छेड़ना चाहिए, उन अवसरों पर इन मर्यादाओं का उल्लंघन हमें हास्यास्पद, निंदा और अपनी ही गाने वाले को की हीन संज्ञा से युक्त बना देता है। प्रायः कई व्यक्तियों को जिस विषय में उनकी जानकारी नहीं होती, उस विषय पर भी बातूनी आदत से लालचकर होकर बोलते रहते देखा जाता है। ऐसा प्रायः अपनी अल्पज्ञता को छुपाकर स्वयं को सर्वज्ञ सिद्ध करने के अहंकार से ही होता है। सुनने वालों में से भले ही कोई हमारे मिथ्यात्व को न पकड़ पाए, परंतु जाने अनजाने ऐसी बातें निकल ही जाती है जिससे हमारी अज्ञानता व्यक्त होती है और विचारशील श्रोता उसे पकड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में कभी सच बात कही भी जाए तो कलई खुल जाने के बाद लोग हमें गप्पी ही समझने लगते हैं। जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका तकाजा रहता है कि गंभीर रहा जाए, जैसे कोई शोकाकुल हो या किसी का कोई संबंधी मर गया हो। उसके पास शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते समय गंभीरता एक आवश्यकता है, और कोई व्यक्ति यदि अपनी खुश मिजाजी जताने के लिए अप्रासंगिक चर्चा छेड़ देते हैं तो उन्हें निंदा ही मिलेगी। ऐसा ही अक्सर वार्तालाप के समय भी आता है। जब दूसरा भागीदार अपनी बात कह रहा हो तो पहले भागीदार के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाता है कि वह पहले उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने और उसमें रुचि ले। इसके विपरीत बीच बीच में अपनी गाने वालों को बातूनी और अपनी ही ढपली बचाते रहने वाला कहा जाएगा। बाद में उससे वह व्यक्ति बात करने के लिए भी उत्सुक नहीं दिखाई देगा। वाक् चातुर्य के लिए तीसरा प्रमुख सूत्र है दूसरों की रुचि का ध्यान रखना। संपर्क में आने वाले सभी लोग एक सी रुचि के नहीं होते। सबकी रुचियां भिन्न भिन्न रहती हैं। कोई कला का शौकीन है तो कोई संगीत का, किसी को सामाजिक समस्याओं पर चर्चा अच्छी लगती है तो कोई अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत करना पसंद करता है। खाली समय में वाक साधना की जा रही हो तब प्रतिपक्षी की रुचि का ध्यान आवश्यक है। जहाँ तक हो सके अपनी जानकारी के अनुसार उसी विषय की बात की जाए, और उन विषयों में कोई जानकारी ना हो तो धैर्यपूर्वक प्रश्न पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाना भी एक अच्छा तरीका है। इससे एक अच्छे श्रोता बनने और ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होने का दोहरा लाभ मिलेगा।